मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब बड़ी अपडेट सामने आई है। खबर है कि सौरभ को मुस्कान की हरकतों के बारे में पहले से ही जानकारी थी। शादी के बाद मुस्कान घर से 2 बार भाग चुकी थी। सौरभ के दिलीप नाम के एक दोस्त का कहना है कि मुस्कान शादी के बाद 2 बार घर से लापता हुई थी। दिलीप ने ये भी बताया कि सौरभ को उन्होंने कई बार मुस्कान से जुड़ी बातें बताई, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देता था। सौरभ के दोस्त दिलीप ने कहा, सौरभ भी मुस्कान की आदतों से परेशान था। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर उसे खुश रखना चाहता था। मुस्कान का हीरोइन बनने का सपना था। दोस्त का दावा है कि मुस्कान ने शादी के बाद भी 2 बार बिना बताए कहीं चली गई थी। मैंने कई बार सौरभ को मुस्कान से जुड़ी बातें बताई, लेकिन वो इसे जानकर भी नजरअंदाज कर देता था। खबरों की माने तो सौरभ को शादी के बाद बड़ा धोखा मिला। मुस्कान का साहिल से अफेयर था। सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक सौरभ लंदन से हर महीने मुस्कान को करीब 1 लाख रुपए भेजा करता था। इधर साहिल सौरभ के पैसों पर ही अय्याशी किया करता था। साहिल सौरभ की ओर से लंदन से भेजे गए पैसों का इस्तेमाल सट्टे और ऐशो आराम में किया करता था। मुस्कान को जैसे ही पैसे मिलते वो साहिल को बताती और उसके बाद साहिल उस रकम को क्रिकेट की सट्टेबाजी में लगा देता था। खबर तो ये भी है कि वो बुकीज के जरिए आईपीएल पर सट्टा लगाता था और जीती हुई रकम का इस्तेमाल मुस्कान के साथ नशा और अय्याशी के लिए किया करता था। पुलिस अब सट्टेबाजी की कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। इधर नशे के आदी मुस्कान और साहिल का जेल में बुरा हाल है। गिरफ्तारी के बाद से ही नशा न मिलने की वजह से दोनों जेल में बेचैन हैं। गिरफ्तारी के कई दिनों तक दोनों ने खाने पीने में खूब आनाकानी की, यहाँ तक कि दोनों को नींद भी ठीक से नहीं आ रही। जब पुलिस को इस बात की खबर हुई कि दोनों नशे के आदी हैं, तो पुलिस ने दोनों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा। इस मामले में ड्रग्स के तार जुड़ने के कारण ड्रग विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान ने 1 मार्च को खैर नगर के ऊषा मेडिकल स्टोर से कुछ इंजेक्शन, नींद की गोलियां और दूसरी दवाइयां खरीदी थी। सूत्रों की माने तो उसने डॉक्टर से डिप्रेशन का झूठा पर्चा बनवाया था, जिसकी फोटो उसने अपने मोबाइल में सेव कर ली थी। इसी पर्चे के आधार पर उसने वो दवाइयां खरीदी, जिनका कुल बिल 300 रुपए बना। ड्रग विभाग को इस बात का शक है कि मुस्कान पहले भी इसी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद चुकी है। ऐसे में ड्रग विभाग मेडिकल स्टोर का पूरा रिकॉर्ड खंगाल रहा है। बता दें, इस मामले में मेरठ पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके से खून के धब्बों के साक्ष्य भी इकट्ठे किए हैं, जिन्हें बेंजीन टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। बताते चले, मुस्कान ने इस खून की प्लानिंग इतनी शातिराना अंदाज में की थी कि खून के धब्बे मिटाने के लिए ब्लीच को ऑनलाइन मंगवाया गया था। हालांकि सूत्रों की माने तो कत्ल के कुछ साक्ष्य पीछे छूट गए हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। खबरों की माने तो पुलिस ने सभी साक्ष्य को डिजिटल रूप से सेव कर लिया है। ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड भी कर दिए गए हैं, ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो सके। इस मामले में मेरठ पुलिस ने हिमाचल पुलिस का भी साथ मांगा है। जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल भाग गए थे। ऐसे में मेरठ पुलिस ने हिमाचल पुलिस से मदद मांगी है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें वहां तक ले जाने वाले कैब ड्राइवर अजब सिंह के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने उन होटलों के नाम और पते भी जुटा लिए हैं, जहां दोनों ठहरे थे। सूत्रों की माने तो अब पुलिस की टीम हिमाचल जाकर इन सभी सुरागों की जाँच करेगी। बता दें, इस मामले में मुस्कान और साहिल के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। मुस्कान के घर वालों ने उसका केस लड़ने से भी इनकार कर दिया है और कहा है कि जो काम मुस्कान ने किया है उसके लिए उसे फांसी मिलनी चाहिए। घर वालों की ओर से केस लड़ने से मना किए जाने के बाद अब मुस्कान ने सरकारी वकील की गुहार लगाई।